आज हम लोग कोण के बारे में समझेंगे कि कोण होते क्या हैं, उनकी माप कैसे निकाली जाती है और कोणों का वर्गीकरण कुछ देखेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण हैं, कुछ आधार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोण है क्या, तो समझते हैं। देखो कि दो किरण हैं, सपोज करो एक किरण ओ ए है, ठीक है। किरण हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ रहे हो तो आप पिछला वीडियो देखें, आई बटन को दबावें और पिछला वीडियो देख लें। और दूसरा किरण इसी पर से बिंदु ओ से ही प्रारंभ होते हैं। दो किरण हैं, ओ ए और ओ बी, दोनों एक ही बिंदु ओ से शुरू होते हैं, तब जो संरचना बन गई यही कोण है। यानी कोण दो किरणें जिसके प्रारंभिक बिंदु एक ही हो से बनी संरचना है, ठीक है। तो कोण में अंग क्या क्या होगी, एक वो विशेष बिंदु है, ये नोक जैसा नुकीला अंश बना है, इसको हम कहते हैं कोण का शीर्ष। ये कहां तक जाते हैं तो हमको पता ही नहीं, किरण है तो इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष क्या हो गया, बिंदु ओ, कोण का यह क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। और ये दोनों भुजा है, बांह, जैसे तुम्हारे दो बांह हैं तो कोण के भी दो बांह हैं, एक ओ ए और एक ओ बी। तुम्हारा बायां और दायां होते हैं, इसके भी दो भुजा हैं। तो भुजा क्या है, किरण है ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो कोण का अंग हम समझ लिए, एक शीर्ष बिंदु है, दो भुजा है। अब कोण को लिखेंगे कैसे, कोण को लिखने का तरीका क्या है, तो इसको हम या तो यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, बी से शुरू करें या ए से शुरू करें, और एक क्रम में हम लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम कोण ए ओ बी या कोण ए से शुरू किए, अब बी से शुरू करके देखते हैं तो क्या लिखा आएगा, बी ओ ए। क्या किए हम, शीर्ष को हमेशा बीच में रखें। ये तरीका लिखेंगे अगर ओ ए बी कोण, तो ये गलत हुआ, ये दोनों सही रहेंगे, ये गलत हो जाएंगे। कोण कोण, ठीक है, ये तरीके ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे। यानी अब देखो इसको संकेत के साथ हम कैसे लिखेंगे, कोण के बदले में, ये शब्द के बदले में ये चिन्ह लगा दिए, ए ओ बी, या शब्द लगा दिए बी ओ ए, ये तो तरीका हमारा सही है। और इसको हम ओ ए बी लिखें, कोण ओ ए बी, तो ओ ए बी ए पर बना हुआ कोण हो गया, ना कि ओ पर। हमको जो शीर्ष है वह बीच में लिखना है और ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कोण लिखने का तरीका मालूम हो गया। अब देखो कि यह यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये दोनों बदला के हम कोण ओ भी लिख देंगे तो काम चलेगा। लेकिन देखो एक फिगर और बना करके हम लोग देखते हैं। एक किरण है, सपोज करो ओ ए, ठीक है, दूसरा निकला ओ बी, और यहां पर तीसरा भी निकला। कोण तो बन ही रहे हैं, तो कितने कोण बन रहे हैं पहले ये गिन लो। यहां पर देखो कितने कोण बनेंगे, ए ओ बी एक कोण हो गया, बी ओ सी दूसरा कोण हो गया, और हम इस बीच वाले को ओ बी को भूल जाएं तो ए ओ सी बन रहे हैं। तो तीन कोण बन रहे हैं, उसको हम तीनों को सब ढंग से लिखेंगे। पहला कोण ए ओ बी, या इसको दूसरे ढंग से क्या लिख सकते हैं,
BOA, दूसरा कोण BOC या इस BO, अच्छा AOB को चिन्ह लगा लो, ये हुआ यहां से यहां तक AOB, BOC लिख रहे हैं तो BOC ये कोण हो, यानी B से स्टार्ट हुआ, OC पर गया या C से स्टार्ट हुआ, B तक गया तो BOC। और तीसरा ये पूरा का पूरा, हम B को अब देख ही नहीं रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं C, ये पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा, कोण AOB या कोण COA, सॉरी यहां B नहीं, AOC या COA, AOC या COA, यहां तीन कोण बन रहे फिगर में, तीनों को पहचानना सीख गया, तीनों को नाम लिखना। अब बोलो इस ढंग से अगर हम केवल O दें, केवल O लिखें ये तीनों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन, अब O पर तो तीन बिंदु, ये भी O पर बन रहे हैं, ये भी O पर बन रहे हैं, यह भी O पर बन रहे हैं, तो O किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंफ्यूजन हो गया। इसलिए इन स्थितियों में हम पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन जैसे सपोज करो कि ये ट्रायंगल है ABC, तो B पर कौन बना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको हम केवल B भी लिख देंगे तो चलेगा, या हम कोण ABC लिखें या CAB लिखें, एक ही बात रहे, तो यहां पर B चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जहां कंफ्यूजन नहीं हो वहां एक शब्द से भी नाम रख सकते हैं, और जहां कंफ्यूजन होने की स्थिति हो वहां पर हमको तीन अक्षरों से नाम लिखना होगा। और तीनों अक्षर का नाम लिखने का तरीका हुआ कि शीर्ष हमेशा बीच में और अन्य दो बिंदु बायां या दायां रहे। अब देखते हैं कोण की माप। ठीक है, देखो हम OAB लिए, OP लिए, है ना, OQ लिए, इसको लिखेंगे AOB और इसको लिखेंगे POQ। बार बार या करके दोनों नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम सफिशिएंट है। तो अब देखो कि तुमको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये कोण छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, जिससे स्पष्ट है। यानी कोण को जब बड़ा और छोटा तो मापने की जरूरत होगी, तो हम इसको मापेंगे कैसे? इसको मापा जाता है डिग्री में। कोण की माप डिग्री, या कुछ भी है, सपोज करो ये, ठीक है, में होता है, यहां पर 90 हो, 60 हो, कुछ भी एक न्यूमेरिकल्स होंगे, कोई संख्या होगी, उतना डिग्री होता है, और संख्या बड़ा है छोटा है उसके आधार पर हम बोलेंगे। तो अब ये डिग्री का निर्धारण होगा कैसे, कितना बड़ा एंगल को हम कितना डिग्री बोलेंगे? तो उसके लिए गणितज्ञों ने एक पद्धति विकसित की कि सपोज करो, देखो इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक रेखा है, ठीक है, AB रेखा, इस पर कोई बिंदु ले लिए O, तो ध्यान दो एक बिंदु रेखा को दो किरणों में बांट दिया, OB और OA, यानी यह कोण हो गया। कोण तो यही था ना कि दो किरण जिसके प्रारंभिक बिंदु एक हो, तो हम रेखा लिए, रेखा पर एक बिंदु ले लिए, तो अब हम इतना दूर को देखें तो क्या है, वो भी किरण है, इधर भूल जाए, इधर क्या है, किरण है।
तो एक रेखा पर बना, रेखा के किसी बिंदु पर बना कोण है, इसको हम मान लिए 180। इसको क्या मान लिए? 180। इस पूरे कोण को हम मान लिए 180। अब इसको हम 180 भाग में बांट दें, ठीक है, यहां से बांट दें 180 भाग में, तो हर टुकड़ा 1 डिग्री कहलाएगा। ये 180 डिग्री इसको मान लिए। अब जितना छोटा इसका 180वां भाग होगा वह 1 डिग्री होगा, ठीक है। डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है जो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। डिग्री को भी हम 60 हिस्से में बांट देते हैं तो फिर मिनट कहलाते हैं। और मिनट वही समय वाला मिनट, हाँ, शब्द वही हैं लेकिन अर्थ अलग हैं। और उस मिनट को भी 60 हिस्सों में बांट देते हैं तो सेकंड होते हैं, लेकिन वो ऊपर के क्लास में पढ़ना है। तो अभी हम लोग सीखे कि कोण को डिग्री में मापा जाता है। और डिग्री क्या है? 1 डिग्री कितना है? तो एक रेखा के किसी बिंदु पर बने कोण को 180 कहते हैं, यानी उसका 180वां हिस्सा 1 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हम कोण के कुछ नाम देखेंगे जो माप पर आधारित हैं। माप के आधार पर कोण का वर्गीकरण, ठीक है। नाम देंगे वर्गीकरण को, हाँ वर्गीकरण ही है, इसका नाम हम रखेंगे कैसे, माप के आधार पर। तो सबसे पहला तो वही लो जहां से कॉन्सेप्ट लिए डिग्री का, ये रेखा है ए, ये बी, यह बिंदु ओ हुआ। तो ये दो किरण OA और OB के बीच जो कोण बना उसको क्या कहेंगे हम? 180 डिग्री इसकी माप हुई। और यह रेखा था इसलिए इसको हम रैखिक कोण कहेंगे, रैखिक कोण, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है ऋजु, ऋजु कोण, ठीक है। किसको बोले? जिसका माप 180 डिग्री होता हो। कोण के माप को हम थीटा लिख दें, यानी कोण की माप, है ना, कोण की माप। इतना बड़ा शब्द को मैथमेटिशियन केवल थीटा लिख देते हैं, है ना। थीटा के बाद में प्रयोग होगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। थीटा समझ लो, आसान है कि थीटा कहीं लिखा हुआ है यानी कोण की माप लिखी हुई है। तो थीटा इक्वल टू यहां कितना हो गया? 180 डिग्री। ये पहला वर्गीकरण हो गया, रैखिक कोण, ठीक है। अब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दें। सपोज करो ये O है या A है या B है, ठीक है। तो अभी तो रैखिक कोण है, लेकिन इसको हम ये दो कागज को मोड़ो और फिर से दोबारा 4 फोल्ड, 2 फोल्ड करो, तो हर एक कोण जो बनेंगे वह ऐसा ही होगा, ठीक है। ये इसका आधा हिस्सा हुआ, तो इस B को, इसको हम मोड़ करके इस पर ले जाते हैं। ये B आ गया यहां, यानी इसको हम तुमको समझाने के लिए दिए थे। मूल किरण हुआ ये, ठीक है। एक कोण OA है, दूसरा कोण OB है, और ये तो बढ़ा हुआ भाग था। तो बोलो यह दो बराबर हिस्सों में बटे हैं, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को सूचित करने के लिए 90 डिग्री ना भी लिखें तो केवल हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे, 90 डिग्री का चिन्ह। तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए लिख दिए। या तो डिग्री लिखेंगे या चिन्ह लगा देंगे तो 90 डिग्री होंगे। तो इसको कहेंगे हम,
ये क्या है, इसको दो बराबर भागों में बांट करके बने हैं। बराबर के लिए एक शब्द होता है सम, सम मतलब बराबर, इसलिए इस कोण का नाम होगा समकोण। तो दूसरा हो गया समकोण, ठीक है। और उसका माप, माप को तो हम केवल थीटा लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण की माप। थीटा क्या है, कोण की माप, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। दो स्थिति समझ गए। चलो तीसरा देखते हैं। अब सोचो कि ये जो है इस पर ना आकर के, जैसे इसको यहां से उठा करके यहां लाए थे, इसको और इधर ले जाए, यानी इसको इस एरिया में ले जाए। ये ओ ए है, ओ ए, ये हमारा 90 डिग्री का था, लेकिन हम वहां पर नहीं ले जा रहे हैं, हम उसके और झुका दिए और मोड़ दिए। हाँ, अब जो ये कोण बना, यह क्या है, 90 से छोटा है, और इसी पर रहेगा तो कोण तो कुछ बन नहीं रहा है, उसको 0 डिग्री कहना है, 0 डिग्री के बाद में, तो वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इसको छोटा के लिए एक शब्द होता है न्यून, न्यून मतलब छोटा होते हैं, इसलिए इस कोण का नाम हो गया न्यून, न्यून कोण। तीसरा वर्गीकरण क्या हो गया, न्यून कोण, और इसका माप होगा थीटा। थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा है 0 से और 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, संकेत हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो, या 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण बोलेंगे, ठीक। अब देखो अगला स्थिति, चौथा स्थिति है, ये देखो, ये हम खींचे ओ ए, अब ओ भी देखो हम विपरीत लिए थे, समकोण पर लिए, बीच में लिए, और इसको मोड़ करके हम अभी ये न्यून कोण खींचे थे, ऐसा खींच देंगे तो ये न्यून कोण हो जाएंगे, लेकिन हमको ये खींचना नहीं है, और इसको झुका करके इसी रेखा पर ले आते हैं, ओ बी को भी इसी पर ले आते हैं, ये बी है, सेम पर आ गया। अब तो कोण का कुछ नहीं बचा, ये हो गया शून्य कोण, शून्य कोण। माप क्या हुआ, बोलो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दो किरण जिसके प्रारंभ बिंदु एक हो और दिशा भी एक ही हो, वह तब जो कोण बनेंगे वह 0 डिग्री हो, ठीक। अब पांचवा स्थिति देखो, पांचवा स्थिति समझना, देखो याद करो, हम लोग समझे ओ ए बी, ये तो था, उसके बाद तो हम समकोण पर चले गए थे, ये समकोण के लिए है, हम इसमें देखें तो न्यून कोण। अब किरण सोचो कि यहां है, समकोण से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, ये बी दरअसल यहां नहीं है, ये इसको भी डॉट से दिखला दो, ये किरण होता, अब यहां है ये बी, तो ये जो कोण बना, देखो तो ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो बड़ा के लिए अधिक शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम होगा अधिक कोण, अधिक कोण, और इसकी माप होगी 90 से बड़ा, है ना,
तो 90 को बायां में लिख दिए, 90 से बड़ा हो गया थीटा और 180 से छोटा। ठीक है, अधिक कोण। और छठा स्थिति देख लें। अब ये रेखा था ओ ए, इधर वाला तो हम मिटा ही दें, अब तुम लोग समझ रहे हो। और ये लिया है बी। अब बोलो, ये यहां से यहां तक आ गया 180, ये लाइन तो 180 था, ये 180 से भी अधिक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण तो बोलेंगे नहीं। 100 वो तो 90 से अधिक होता है तब अधिक कोण, तो 180 से भी अधिक कोण है, कंफ्यूजन होगा। तो इसका नाम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण नाम रखिए। ठीक है, जो 180 से बड़ा हो। अच्छा, ये 180 से तो बड़ा है, छोटा कितना से है? तो ध्यान दो, ऊपर पर कितना, इस बिंदु के इस ओर कितना 180 और इस ओर भी 180, तो 180 से तो बड़ा है, पूरा ये घूम जाएगा तो कितना होगा 360, तो 360 से छोटा है। तो थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, और लास्ट स्थिति देख लेते हैं। ये OA है और दूसरा किरण OB जो है, ये हम यहां से चलना शुरू किए और वापस इसी पर आ गए, यानी OB भी इसी पर आ गया। तो ये पूरा का पूरा चल करके आया, तो एक पूर्ण हो गया, इसलिए इसको हम पूर्ण कोण भी बोलते हैं। पूर्ण कोण, एक चक्र पूरा हो गया इसलिए पूर्ण कोण। और इसमें थीटा का मान कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, देखो 0 डिग्री और पूर्ण कोण का फिगर एक ही है, लेकिन 0 डिग्री में ये चिन्ह नहीं लगाए थे, तो वो पूरा नहीं हो, इनिशिएट नहीं हो रहा है और अभी शुरुआत नहीं हुआ है दूसरा किरण का चलना, तो वो 0 और पूरा घूम करके वापस आ गया, तो पूर्ण 20 तक गया, तो समकोण सीधा हो गया, तो रैखिक कोण, और इसके बीच से रहा तो न्यून कोण, इसके बीच में रहा, ये दोनों के बीच में अधिक कोण, इससे बाहर आ गया तो प्रतिवर्ती कोण। सो इजी। नेक्स्ट अगली क्लास।